वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कन्हैया, उमर और इनरबन के खिलाफ जल्द दाखिल करेंगे चार्जशीट, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान। शाह फैसल ने कहा, मैं नौजवानों की मर्जी के मुताबिक यह हतमी फैसला लूंगा। बुलंदशहर तशद्दुद, एक और अहम मुल्जिम शेखर अग्रवाल गिरफ्तार, बीजेपी यूथ विंग का है रुकन। पेरेड्स की वजह से बगैर खिड़की वाली झोपड़ी में 2 बच्चों समेत मां को रहने पर किया गया मजबूर, तीनों की मौत। हंगामे के दरमियान कांग्रेस के हिना कानवर से डिप्टी स्पीकर मुंतखब। शिवसैनिकों ने हेलमेट का किया अंतिम संस्कार, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ हुई नारेबाजी। राफेल की वजह से सीबीआई चीफ को हटाया गया, उनका मौकफ नहीं सुना जा रहा, राहुल का बयान। नीतीश के बिहार में बेखौफ बदमाश, चलती ट्रेन में 200 मुसाफिरों से लूट। सीबीआई के 5 अफसरान के तबादले, जराए का बयान। मन की बात न हो तो मुत्तफिका आवाजों को भी मोदी हुकूमत दबा देती है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस, आईनी बेंच से जस्टिस ललित ने खुद को किया अलग, आइंदा समाअत 29 जनवरी को। इमरान हुकूमत में पाकिस्तान की जबान तो बदली लेकिन जमीनी हकीकत में कोई तब्दीली नहीं आई, जनरल रावत का बयान। सूडानी शहर उम्मे दुरमान में एहतिजाजी मुजाहरा, 3 अफराद जाँ बहा। सऊदी अरब गिरफ्तारी मुहिम के दौरान 6 मुजरिम हलाक, 1 गिरफ्तार। इक्तिसादी बहरान के सबब 8000 ईरानी शहरी तुर्की में घर और जायदाद खरीदने पर मजबूर। तुर्की नायब सदर फवाद ओक्ताय वेनेजुएला के दौरे पर। यस 400 मिसाइल मुआहिदा तय हो चुका, मजीद बहस बेकार है, चावुशओग्लू का बयान। ईरान ने तस्दीक कर दी, अमरीकी शहरी माइकल वाइट ईरान में जेर हिरासत। तुर्की के साथ ताल्लुकात माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हैं, रूस का बयान। अमरीकी हुक्काम अव्वल दर्जे के अहमक हैं, अली खामेनेई का बयान। ऑस्ट्रेलिया में मुतअद्दिद सिफारत खानों को मुश्तबा पैकेट मौसूल। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे अर्ज कर लूँ कि आज का ताज़ा प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है। उसमें एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तशुनीद हुई है कि ट्विटर हैंडल पर किस तरह नफरत की आग और मुनाफरत फैलाई जा रही थी। इस दरमियान मैं नई मिस उर्दू के नाम से जो अमन और भाईचारगी की जो हवा चली, उसके सिलसिले में एक लंबी गुफ्तगू हुई है, उसको जरूर सुने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर नई दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने गुज़िश्ता बुध को कहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन JNU-SU के साबिक सदर कन्हैया कुमार, तालिब इल्म उमर खालिद और अनरबन भट्टाचार्य समेत दूसरे लोगों के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मामले में दिल्ली पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक पटनायक ने कहा है, मामला आखिरी मरहले में है, जांच पेचीदा थी क्योंकि बयान लेने के लिए टीम को दूसरी रियासतों का भी दौरा करना पड़ा था। हम जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि 9 फरवरी 2016 को JNU में हुए एक प्रोग्राम के बारे में यह दावा किया गया है कि इसमें हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगे थे। इस मामले में JNU स्टूडेंट्स यूनियन की उस वक्त के सदर कन्हैया कुमार, उनके 2 साथियों उमर खालिद और अनरबान को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो 3 दिन बाद जमानत पर रहा कर दिए गए, मगर कन्हैया कुमार इससे पहले 23 दिन जेल में रहे। अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। कन्हैया कुमार को जमानत हाईकोर्ट से मिली थी, इसके बाद सेशन कोर्ट ने जमानत पेश कर दी थी, पक्की कर दी थी। इसके बाद से इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास है, जो अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, लेकिन कन्हैया को अब भी मुल्क से बाहर जाने से पहले अदालत को बताना पड़ता है। अब खबर कश्मीर से। IAS टॉपर शाह फैसल ने कहा है कि लोगों यानी खासकर नौजवानों की मर्जी के मुताबिक ही मैं अपने मुस्तकबिल का फैसला तयन करूंगा। मुस्तफा होने पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के रद्द-ए-अमल पर इजहार ख्याल करते हुए शाह फैसल ने कहा कि सरकारी नौकरी से मुस्तफा होने के ऐलान के बाद मैं दशनाम व चापलूसी के सैलाब में गर्क हो गया। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने मेरे इस्तीफा पर हजारों नुक्ता नजर से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने ताहम कहा कि मैं इस सब की तवक्को रखता था। मैंने अपने मुस्तकबिल के मंसूबों पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया। मैं वही करूंगा जो लोग खासकर नौजवान मुझे करने को चाहेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया को ज़रिए इजहार बनाने वालों से अपील करते हुए कहा, अगर आप लोग फेसबुक और ट्विटर को बालाए ताक रखकर कल श्रीनगर में जमा होंगे तो हम वहां मिलजुल कर एक प्रोग्राम पर गौर व फिक्र करेंगे।
अब खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में पुलिस ने एक और अहम मुलजिम शेखर अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। शेखर अग्रवाल बीजेपी युवा मोर्चा सयाना का सदर है और वो वाकये के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे हापुड़ से बुध को देर रात गिरफ्तार किया। वाकये के सिलसिले में गिरफ्तार अफराद की तादाद 36 हो गई है। हालांकि 51 मुलजिमान अभी भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि पीर की रात तकरीबन 1 दर्जन ठिकानों पर छापामारी की गई थी। शेखर अग्रवाल ने एक दिन पहले ही अपना वीडियो जारी कर पुलिस को धमकी दी थी। शेखर अग्रवाल सयाना चंद्रावटी हंगामे में नामजद अहम मुलजिमों में से एक है। शेखर को पुलिस ने देर रात हापुड़ से गिरफ्तार किया है। अब खबर नेपाल से। नेपाल में बगैर खिड़की वाली झोपड़पट्टी में दम घुटने की वजह से 35 साल खातून और उसके 2 बेटियों की मौत हो गई है। खातून एक रिवायत के तहत झोपड़ी में रह रही थी, जिसमें परेड्स के दौरान खातून को अछूत माना जाता है और उसको अलग जगह पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक वाकया नेपाल के बाजुरा जिले में पेश आया, जहां इस तरह के वक्फे के चौथे दिन अम्बा बोहरा ने मंगल की रात को अपने 9 और 12 साल के बेटों के साथ खाना खाया और बाद में झोपड़पट्टी में सोने चली गई। झोपड़ी को गर्म रखने के लिए उसमें आग जल रही थी। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश असेंबली में आज डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हंगामे के दौरान 2 मरतबा ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। आखिरकार स्पीकर एनपी प्रजापति ने हंगामे के दौरान डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के अमल को मुकम्मल करके कांग्रेस की रुकन हिना कानवरे के डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने का ऐलान किया। ऐलान के बाद स्पीकर ने उन्होंने मुहतरमा कानवरे को मुबारकबादी पेश की। स्पीकर प्रजापति ने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुतालिक कार्रवाई शुरू करते हुए काम की फहरिस्त में शामिल एजेंडे को पढ़ना शुरू किया। इस दरमियान साबिक स्पीकर डॉक्टर सीता सरन शर्मा ने ज़ाब्ते के ताल्लुक से सवाल उठाने की कोशिश की, जिसे स्पीकर ने यह कहते हुए इजाजत नहीं दी कि इंतखाब का अमल जारी है। इस पर अपोजिशन के लीडर गोपाल भार्गव और साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इतराज किया और कहा कि साबिक स्पीकर अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें सुना जाए। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत के जरिए 2 पहिया गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने को लाजमी करार दिए जाने के बाद उसकी सख्त मुखालिफत शुरू हो गई है। लोग कसीर तादाद में सड़कों पर उतर आ रहे हैं और शिवसेना कारकुनान ने तो हेलमेट सख्ती मुखालिफ कमेटी बनाकर हेलमेट की शिव यात्रा निकाली और फिर उसका अंतिम संस्कार भी किया। फडणवीस हुकूमत के फैसले से नाराज शिवसेना कारकुनान ने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए और इस सख्ती को जल्द से जल्द वापस लेने की दबाव भी बनाया। महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ हेलमेट शिव यात्रा की क़यादत बाला साहेब रोनवाल कर रहे थे और उनका कहना था कि हेलमेट से कई तरह के नुकसान हैं। उनके मुताबिक हेलमेट इस कदर भारी होता है कि उससे 2 पहिया गाड़ी चलाने वालों को रीढ़ और गर्दन में दर्द की बीमारी हो जाती है। इतना ही नहीं, बाइक चलाने वाले बाल झड़ने के मर्ज में भी मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह की दलीलें देकर रोनवाल कहते हैं कि हेलमेट पहनना लाजमी नहीं होना चाहिए और फडणवीस हुकूमत को इस सिलसिले में सोचना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। सीबीआई तनाज़े को लेकर कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर एक मरतबा फिर निशाना लगाया है। उन्होंने ट्वीट करके सवाल पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? सीबीआई डायरेक्टर को सेलेक्ट कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रखने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? इस मामले पर लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन ने बयान देते हुए कहा है कि आज सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग मुनक्किद होगी। बुध को सीवीसी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि सेलेक्ट कमेटी की बुध को भी मीटिंग हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे सेलेक्ट कमेटी के रुकन हैं। अब खबर बिहार से। नीतीश कुमार के दौर में बिहार बदमाशों के लिए आरामगाह साबित हो रहा है और बेखौफ बदमाश लगातार अपनी दहशत फैला रहे हैं। ताज़ा वाक़े में बदमाशों ने चलती ट्रेन को निशाना बनाया है। लखीसराय के नजदीक 15 निकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटमार की और मुखालिफत करने पर मुसाफिरों को जदोकोब किया। लूट की वारदात अंजाम देने के बाद बदमाश ट्रेन से कूदकर फरार हो गए। लूटमार की शिकार होने वाली ट्रेन 12350 वीकली हफ्तावार ट्रेन जो नई दिल्ली से भागलपुर जाती है। इतलात के मुताबिक केवल जमालपुर रेल रूट पर बुध की देर शाम 2 दर्जन मुसल्लह लुटेरों ने दिल्ली भागलपुर वीकली ट्रेन पर धावा बोल दिया और तकरीबन 40 मिनट तक लूटमार की। इस दौरान बदमाशों ने ड्राइवर और मुआविन ड्राइवर को एरगमाल बनाए रखा। चेहरे पर निकाब लगाए, हाथों में असलहा लिए बदमाशों ने ट्रेन के 3 एसी डब्बों, एक स्लीपर डब्बे को निशाना बनाया। बदमाशों ने इस दौरान 200 से ज्यादा मुसाफिरों के साथ लूट की वारदात अंजाम दी। लूटमार के दौरान मुसाफिरों को जमकर जदोकोब किया गया, जिसकी वजह से कई मुसाफिर जख्मी भी हुए। और खबर नई दिल्ली से। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को आज उनके ओहदे से हटा दिया गया है।
हुकूमत ने वर्मा को बर्खास्त करने का फैसला सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग के बाद लिया। आलोक वर्मा को अब डीजी फायर सर्विस मुकर्रर कर दिया गया। इससे कबल इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बुलाई गई सेलेक्ट कमेटी मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली। इसमें अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के. सीकरी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जस्टिस सीकरी से गैर मुत्तफिक नजर आए और उन्होंने कुछ एतराजात भी दर्ज करा है। ताहम पैनल ने 1-2 से फैसला करते हुए आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के ओहदे से बरतरफ कर दिया। अब खबर यूपी से। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच 10 जनवरी को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर जब समाअत की तारीख तय करने बैठी तो मुस्लिम अर्जी दहिंदा के वकील राजीव धोन के एतराज के पेश नजर जस्टिस यू ललित ने जजों की इस आईनी बेंच से खुद को अलहदा कर लिया। दरअसल सीनियर वकील राजीव धोन ने कहा कि जस्टिस यू ललित बाबरी मस्जिद तनाज़े से मुतालिक एक दीगर मामले में कल्याण सिंह की पैरवी करने अदालत में हाजिर हुए थे। इस नुक्ते को पेश किए जाने के बाद जस्टिस ललित ने खुद को जजों के आईनी बेंच से खुद को अलग रखने की बात कही। कुछ देर के कौर-ओ-कौस के बाद आईनी बेंच की सदारत करने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सभी जजों की राय यही है कि जस्टिस ललित को इस मामले में समाअत का हिस्सा बनना मुनासिब नहीं, इसलिए आगे की तारीख तय करके छोड़ दिया जाए। बाद-ए-आज़म बेंच ने अयोध्या केस पर समाअत के लिए 29 जनवरी की तारीख मुतय्यन की है। अब खबर नई दिल्ली से। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने जुमेरात को कहा कि इख्तिदार में तब्दीली के बाद भले ही पाकिस्तान की जबान बदल गई, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमीनी हकीकत में कोई तब्दीली नहीं आई है और फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मोर्चे पर पूरी तरह तैयार बैठी है। जनरल रावत ने फौजी डे से पहले नामनिगारों की कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आने के बाद काफी तब्दीली आई है और उनकी बातें और जबान में काफी तब्दीली दिख रही है, लेकिन जहां तक जमीनी हकीकत का बात है वो जूं का तू बरकरार है, इसमें तब्दीली नहीं आई है। अभी भी सरहद पर बड़ी तादाद में दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिशों में हैं और पाकिस्तानी फौजी उन्हें दरअंदाजी कराने और वापस लौटने के लिए फायर को रोक देती है, जिसकी वजह से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी होती रहती है। अब खबर सूडान से। सूडान की सरकारी खबररसा एजेंसी सोना के मुताबिक उम्मे-दुरमान शहर में मुजाहिरों के दौरान 3 एहतिजाजी मुजाहिरीन अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। एजेंसी ने बताया कि शहर में गैर कानूनी नोयत की हंगामा आराई और मजमे का इकट्ठा होना देखने में आया है, जिसको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। सूडान में डॉक्टरों की मरकजी कमेटी के मुताबिक जख्मियों में बाज़ अफराद ऐसे हैं जिनको बराह रास्त सीने, पेट और टांगों में गोलियां लगी हैं। सूडान में कीमतों में इजाफे, बुनियादी जरूरियात की अशिया की किल्लत और कैश लिक्विडिटी जैसी बहरान ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान मुल्क भर में आवाम को एहतिजाज के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके मशरकी सूबे कातिफ इलाके में फरार चल रहे मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए चलाई गई मुहिम में 6 मुजरिमों की मौत हो गई है। सऊदी अरब के खबररसां इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी ने बुध को इत्तला दी है। सऊदी अरब के स्टेट सिक्योरिटी प्रेसिडेंसी के तर्जुमान ने कहा है कि पीर को इलाके के घर में छापामार दहशतगर्दी के मुमकिन वाक़े को नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार फरार मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए वहां गए थे, लेकिन मुहिम के दौरान 7 फरार मुजरिमों ने मुजाहमती कार्रवाई की, जिससे आम शहरियों की सलामती को खतरा लायक हो गया। मुहिम में जख्मी होने वाले फरार मुजरिम को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इस मुहिम में 5 पुलिस एहलकारों को मामूली चोटें भी आई हैं। मतलूब मुजरिमों के पास से मिशन गन, 3 बम और गोलियां बरामद करने का दावा किया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की में शुमारियात के इदारे ने इंकिशाफ किया है कि आखिरी 10 माह के दौरान तुर्की के मगरबी शहर अजमेर में 8000 ईरानियों ने घर और जायदादें खरीदी हैं। इदारे की रिपोर्टों में बताया गया है कि तुर्की आने वाले ईरानी बाशिंदे जिन शहरों में क़याम को तरजीह देते हैं उनमें इस्तांबुल, अनकरा और अजमेर शहर फहरिस्त है। ईरान की नीम सरकारी खबररसा एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान में 4 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। एक रिपोर्ट की जानिब से ईरानी सरकारी आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर यह बताया गया है कि 2018 के अवाइल में ईरान के शहरों में बेरोजगारी की शरह 60% तक पहुंच चुकी थी। अगरचे वजीर दाखिला अब्दुर्रज़ाक फजली के ऐलान के मुताबिक ईरान में बेरोजगारी की औसत शरह 12% हो गई है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के नायब सदर फवाद वोक्ता सदर निकोलस मादुरो की तकरीब हलबर्दारी में शिरकत के लिए वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास के दौरे पर हैं।
साइमन बोलेर एयरपोर्ट पहुंचने पर वेनेजुएला के वजीर खारिजा जॉर्ज आरियाजा और वजीर मनसूबाबंदी रिकार्डो मेंडेस ने इनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत में नायब सदर फवाद ओक्ताई ने कहा है कि सदर मादोरो की तकरीब हलबर्दारी के वसीले से हमें तुर्की और वेनेजुएला के बाहमी ताल्लुकात पर नजरसानी का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हालिया दौर में दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में बड़े पैमाने पर पेशरफ्त हुई है, जिस पर हमें निहायत मुसर्रत है। एक और खबर तुर्की से, वजीर खारिजा मौलूद चावुशओग्लू ने वाज़ेह कर दिया है कि रूस से S-400 दिफाई निजाम की खरीदारी से तुर्की पीछे नहीं हटेगा। चावुशओग्लू ने इस बात का इजहार एक निजी टीवी चैनल पर करते हुए कहा कि हमने अमेरिका से पैट्रियोट दिफाई निजाम की खरीदारी के लिए रुजू किया था, मगर इसके इनकार पर रूस की जानिब रुख किया, जिसने हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने कहा कि रूस के साथ तय मुआहदे का दिफा करने की कोशिश में नहीं है, मगर यह जरूर है कि हमें अपनी फिजाई दिफा के लिए इस निजाम की जरूरत है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम पैट्रियट निजाम भी ले लें। ये रूस से तिजारती नौयत का मुआहिदा था, जिस पर वावेला मचाना ठीक नहीं है। अब खबर ईरान से। ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने अमरीकी बहरी बेड़े के साबिक एहलकार माइकल वाइट के मशहद में जेर हिरासत होने की तस्दीक कर दी है। वजारत खारिजा की सरकारी वेबसाइट पर शाये होने वाले तहरीरी बयान में कासमी ने कहा है कि माइकल वाइट को कुछ अरसे कबल ईरान के सूबे खरासान रिजवी के शहर मशहद से गिरफ्तार किया गया और तेहरान में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ ऑफिस को इस गिरफ्तारी से आगाह कर दिया गया था। जेल में वाइट पर नफ्सियाती तशद्दुद के दावों की तस्दीद करते हुए कासमी ने कहा कि अदालती हुक्काम वाइट की फाइल पर गौर कर रहे हैं और गौर व का काम मुकम्मल होने के बाद मुताल्लिका हुक्काम जरूरी बयान जारी करेंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका के रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल शाये करदा खबर में कहा था कि अमरीकी बहरी बेड़े के एक साबिक एहलकार 46 साल माइक वाइट जुलाई 2018 से ईरान में जेर हिरासत है। साबिक फौजी के कुंबे के हवाले से शाये करदा इस खबर के मुताबिक कैलिफोर्निया के रिहायशी माइकल वाइट अपनी ईरानी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ईरान गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबर रूस से। रूसी नायब वजीर खारिजा सरगेई रयाफकोफ ने कहा है कि तुर्की के साथ ताल्लुकात में किसी किस्म का बहरान नहीं रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक रयाफकोफ ने भारत में मुनक्किदा एक फोरम से खिताब के दौरान तुर्क रूस ताल्लुकात पर नजर डाली और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान माजी में जो बहरान पैदा हुआ था उसका असर हमारे ताल्लुकात पर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोनों जानिब से तमाम सियासी व सिफारती मसाइल हल कर लिए गए हैं और यही सूरत हाल ईरान के साथ भी मौजूद है। नायब वजीर खारिजा ने इस बात की भी याद दहानी करवाई कि तुर्की के साथ तवानाई व माशी शोबों समेत बहरे असवद के इलाके में ताउन बरकरार है। अब खबर ईरान से। ईरान की दीनी रहनुमा अली खामेनेई ने कहा है कि अमरीकी हुक्काम अव्वल दर्जे के अहमक हैं। ईरान में 8 जनवरी 1978 की बगावत की सालाना याद की मुनासिबत से दारुल-हुकूमत तेहरान में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में खामेनेई ने कहा है कि कुछ अरसे कबल अमेरिका के सदर ने दहशतगर्दों के दरमियान अपने खिताब में कहा था कि मुझे उम्मीद है कि साल 2019 को हम तेहरान में खुशामदीद कहेंगे, लेकिन साल नौ के जश्न को गुजरे कई दिन हो चुके हैं। अमरीकी हुक्काम के ईरान मुखालिफ दावों की सिर्फ लफाजी तक रहने की तरफ इशारा करते हुए खामेनेई ने कहा है कि बाज़ अमरीकी हुक्काम दीवानेपन का इजहार करते हैं, लेकिन मैं इसे तस्लीम नहीं करता। मेरे ख्याल में वो अव्वल दर्जे के अहमक हैं। अब खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और अमेरिका समेत 10 ममालिक की सिफारत और कौंसल खानों को मुश्तबा पैकेट्स मौसूल हुए। खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहरों मेलबोर्न और कैनबरा में वाक़ 10 ममालिक की सिफारत खानों और कौंसल खानों को कीमियाई मवाद से भरे मुश्तबा पैकेट्स मौसूल हुए। मकामी मीडिया का कहना है कि जिन ममालिक की सिफारती दफातर को मुश्तबा पैकेट्स भेजे गए हैं उनमें पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, जापान, इटली, स्पेन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और मिस्र शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने मुश्तबा पैकेट्स मिलने की तस्दीक करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है, लेकिन ममालिक के नाम जाहिर न किए गए। ताहम अमेरिका और बरतानिया की सिफारत खानों और कौंसल खानों ने एक मुश्तबा पैकेट मौसूल होने की तस्दीक की है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की स्पेशल टीम ने पैकेट में इस्बिटोस नामी कीमियाई मवाद की मौजूदगी की तस्दीक की है, जो कि तामीरात में इस्तेमाल होता है और सरतान का सबब बन सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त लेने से पहले आपको इतला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको भी ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हमारी लिंक्स को शेयर करना, हमारी वीडियोस की लिंक दूसरों को शेयर करते रहें। यही आपकी जानिब से हमारे इदारे का ताउन है। हम यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वल क़लम वमा यस्तूरून।